हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम परस्यूइंग माय बीटेक फ्रॉम COEPCS। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द AI अलाइड ब्रांचेस जो अलग अलग कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अपार्ट फ्रॉम CSE, जो कोर CSE है, उसके अलावा CS विद AI ML AI DS डेटा साइंस के साथ फिर AI रोबोटिक्स जैसी भी ब्रांचेस हैं। तो जो जो मेजर ब्रांचेस कॉलेजेस अभी ओपन कर रहे हैं ना, AI से एसोसिएटेड या कंप्यूटर साइंसेस फील्ड से एसोसिएटेड टू बी प्रिसाइज, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। किस बच्चे को कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। आपको अगर मैथ्स बहुत अच्छा आता है तो आपको डेटा साइंस लेना चाहिए या AI ML लेना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। बट आप श्योर हैं कि आपको CSE लेनी है, बट यू आर नॉट श्योर कि आपको ML लेनी है, DS लेनी है और रोबोटिक्स में अच्छा करियर है। तो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। क्या पोटेंशियल करियर ऑप्शन हो सकते हैं आपके बाद में, आप कौन से करियर ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं, वो सब भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पूरी नॉलेज हो इसलिए आप वीडियो एंड तक देखिए। एंड अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट हो जाता है तो आप उसको कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो सारे डाउट्स एड्रेस करूं। सो या लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। This video is about all the AI and allied branches in BTech and which branch should you choose, which one is best for you. Okay, so कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट होगी। पहले बात करते हैं Why are there so many branches? अभी इतनी सारी ब्रांचेस क्यों आ गई हैं एकदम से। ये 5 साल पहले जब कोविड था 2021 में, तो इतनी ब्रांचेस तो एक्सिस्ट नहीं कर रही थी। ना हमें पता भी था कि AI जैसी कोई फील्ड होती है ना, इतना हमें नहीं पता था। तो व्हाट्स द रीजन? 20 years ago most of the colleges offer CSE, IT and electronic courses. Now AI has grown so large that the colleges create separate branches for them. These branches are closely related to computer science but focuses on something very different, something very specific, and they are separate branches on degree, not specialization inside CSE. CSE एक ओवरऑल ब्रांच है जिसके अंदर ये सब ब्रांचेस जैसे सब डोमेन्स हैं, उन्हें ये ब्रांचेस उनकी स्पेशलाइजेशन डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि AI की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, AI का बहुत बूम हो गया है और सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बस बढ़ता जाएगा। इसीलिए बच्चे बीटेक के साथ, मतलब बीटेक करते वक्त ही AI में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि उनके लिए ऑब्वियसली अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो दिस कुड बी द पोटेंशियल रीजन कि AI का ग्रोथ हुआ है, इस वजह से कॉलेजेस ने ये सारी ब्रांचेस ओपन कर दे दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्रांच नंबर 1 की, विच इज़ कंप्यूटर साइंस, हमारी ट्रेडिशनल ब्रांच। इसमें स्टूडेंट्स हु आरंट श्योर येट व्हाट दे वांट टू स्पेशलाइज इन शुड गेट एनरोल्ड। विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स शुड एनरोल? अगर आप अभी श्योर नहीं है, आपने CSE एक्सप्लोर नहीं किया है, मेरी प्योर कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है CSE में। COEP में AI रोबोटिक्स भी था और वो ब्रांच बंद हो गई। अब AI ML आया है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे किस नीश में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। मुझे गाइडेंस भी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कौन सी डोमेन अच्छी लगेगी आगे जाके। तो आई वॉन्टेड टू कीप इट ऑल ओपन। मुझे चाहिए था कि मैं आगे जाके एक्सप्लोर करूँ और जब मेरा मन करे मैं अपना डोमेन चेंज कर सकूँ। तो इसमें जो बच्चे श्योर नहीं है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है AI के बारे में, AI ML के बारे में, वो चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अलग अलग सीनियर से पूछ सकते हैं, प्रोफेशनल से पूछ सकते हैं जो भी उनके कॉन्टैक्ट में है। लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं और फिर मे बी वो एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। बट जो बच्चे श्योर ही नहीं है, उनको लगेगा 6 महीना साल भर हर डोमेन एक्सप्लोर करने में, तो प्योर CSE वुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तब जब आप कंप्यूटर साइंस डिग्री में जाएंगे तो आप अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अलावा आपको अलग अलग सीनियर्स भी मिलेंगे जो बताएंगे कि आपके कॉलेजेस में कैसी कंपनीज आती हैं, उनके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। तो ये आप कर सकते हैं अगर आप अभी श्योर नहीं और आपके आसपास भी ज़्यादा लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं और आप खुद भी ओपन टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज रहना चाहते हैं। तो नाउ यू विल लर्न प्रोग्रामिंग। व्हाट कुड यू लर्न? यू कुड लर्न प्रोग्रामिंग, यू कुड लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेसिक AI रहती है इसमें। प्योर कंप्यूटर साइंस में सारी डोमेन्स आपको सिखाई जाती है। बेसिक AI भी रहेगी इसमें, वेब डेवलपमेंट रहता है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें आपको हार्डवेयर भी सिखाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर में क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाते हैं आपको, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिखाते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिखाते हैं। ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे हार्डवेयर के भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, HW को हम शॉर्ट में, हम सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स HW को हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सारे आपको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, टू अ कोर लेवल। उसके बाद आप क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन होते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, AI इंजीनियर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, डेटा इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप अगर आपको ये सारे स्किल्स कॉलेज तो आपको सिखाएगा, मतलब कॉलेज बहुत बेसिक लेवल पे सिखाएगा। अगर आपका कॉलेज इतना नया नहीं है
तो बेसिक लेवल पे आपको कॉलेज सारी चीज़ें सिखा देगा, बट इंडस्ट्री लेवल की जो चीज़ें हैं ना वो आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो भी बनाने वाली हूँ, डोंट वरी। बट ये अलग-अलग चीज़ें आपको खुद से लर्न करनी पड़ेगी फॉर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आपको यूडेमी पे, आपको कोर्सेरा पे अलग-अलग कोर्सेज करने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। वो अलग रहता है, वो आपको समझ में आ जाएगा एज़ सून एज़ यू कम इनटू कॉलेज, और मैं भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये अलग-अलग ब्रांचेज़ आपके लिए ओपन रहती हैं। आप हार्डवेयर रोल्स में भी जा सकते हैं, ठीक है? अगर आपको ओएस वगैरह, सीएन वगैरह आता है। बाकी जो अलाइड एआई ब्रांचेज़ हैं, मोस्टली उनमें हार्डवेयर नहीं सिखाते इतना, उनमें एआई, एमएल, एआई, डीएस वगैरह सॉफ्टवेयर ही ज्यादा एम्फोसिस रहता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको वेब डेवलपमेंट नहीं पसंद आती, आपको गेम डेवलपमेंट पसंद आती है, तो आप गेम डेवलपर बन सकते हैं, आप यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं। वो तो आप वैसे भी बन सकते हैं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन है टेक में। बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट प्योर कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जिसकी मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है? इसके लिए अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन पोस्ट इन द कॉमेंट, ठीक है? अब ब्रांच बात करते हैं सी एस विथ ए आई। सी एस विथ एआई, ये भी ब्रांच काफी फेमस है। इनफैक्ट ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है अभी के टाइम में जो भी कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? इसमें बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु नो दे वांट टू बिल्ड एआई सिस्टम्स। अगर आपको पता है कि आपको एआई ये डोमेन बहुत फैसिनेट करती है, आपको पता करना है कि क्लाउड कैसे काम करता है, आपको पता करना है चैटजीपीटी कैसे काम करता है, आपको हर एक एआई के जो भी टूल्स हैं उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको वर्कफ्लोज में इंटरेस्ट है, आपको एजेंटिक एआई में इंटरेस्ट है। ये थोड़े वर्ड्स भारी लग रहे होंगे, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप एंथुजियास्टिक हो रहे होंगे इन सब वर्ड्स को सुन के, ठीक है? तो अगर आपको एआई इस डोमेन में पहले से इंटरेस्ट है तो आई वुड रिकमेंड यू, आपको हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि एआई कैसे काम करता है, मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद एआई सिस्टम्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है? इंडिया से अभी परप्लेक्सिटी एआई के फाउंडर निकले हैं, तो ऐसे ही मैं भी अपनी कंट्री के लिए एक बहुत बढ़िया कोई सा एआई बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यू कैन गो फॉर दिस ब्रांच, ओके? अब व्हाट कैन यू लर्न? यू कैन लर्न एआई का फंडामेंटल्स पहले तो फर्स्ट ईयर में तो आपको सारे बेसिक्स सिखाते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर से फंडामेंटल सिखाएंगे, डीप लर्निंग सिखाएंगे, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, जनरेटिव एआई, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी और डेप्थ में सिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या नहीं अवेलेबल मिलेगा? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, जो हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर है उस पर इतना एम्फोसिस नहीं दिया जाएगा, आपको सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर में ज्यादा एम्फोसिस दिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद एआई इंजीनियर, जो पोटेंशियल करियर ऑप्शन है, आप किस किस डोमेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एआई इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, एआई रिसर्च इंजीनियर, एक्सेट्रा आर द रोल्स फॉर विच यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है? तो अगर आपको एआई वर्ड बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट करता है कि ये कैसे काम करता है, मुझे जानना है कि ये कस्टमाइज आंसर्स कैसे बनाता है, उसके क्या कोड रहता है, तो आप बेसिकली सीएस विद एआई इस डोमेन में अपने आप को बीटेक परस्यू कर सकते हैं। बट इसका प्रॉब्लम ये है कि डिग्री थोड़ी सी रिजिड होती है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपने 4 साल स्पेशलाइजेशन इन एआई किया हुआ है, तो इट इज़ हाईली लाइकली पॉसिबल कि आपसे उस पर प्रश्न पूछे जाएँ, आपसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएँ, बिकॉज आपने अपने लाइफ 4 years ऑफ योर लाइफ आपने वो एक डोमेन में स्पेशलाइजेशन किया गया है, ठीक है? वैसे तो आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स हैं। अगर आपने एआई विद सीएसई किया है एंड यू आर अ फैंटास्टिक गेम डेवलपर, आपको गेम डेवलपमेंट बहुत तगड़े तरीके से आती है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको फिर थोड़ा सा एआई का क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करना होगा, बिकॉज ऑफकोर्स आपकी वो स्पेशलाइजेशन डोमेन है, राइट? उसके बाद एआई विथ मशीन लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्निंग क्या होती है? अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है तो आपको इसका नॉलेज होगा, ठीक है? और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? तो बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु एंजॉय मैथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वैसे तो सीएस एक ऐसी डोमेन है जिसमें आपका मैथ अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है? मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी गुड एट मैथ, बिकॉज प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जैसी चीजें काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहती हैं सीएस ब्रांच में। पर जिनको स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। एज इन आपको अगर मशीन लर्निंग एज अ डोमेन लेना है तो आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, बहुत मैथ्स लगती है इसके लिए, ठीक है? उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या सिखाया जाएगा? ये थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द 4 years ऑफ ए करिकुलम आपको मशीन लर्निंग सिखाया जाएगा, न्यूरल नेटवर्क सिखाया जाएगा, डीप लर्निंग, प्रेडिक्शन मॉडल्स, एमएल ऑप्स, ये सारे मशीन लर्निंग ऑप्स, ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी थ्रू आउट योर बीटेक डिग्री, ठीक है? उसके बाद आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन होंगे? पहले तो एमएल इंजीनियर ओपन होगा, फिर एआई इंजीनियर, रिकमेंडेशन सिस्टम
इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट भी एक निश है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इवन व्हेन यू आर अ मशीन लर्निंग एआई एंड मशीन लर्निंग बीटेक स्टूडेंट, ठीक है। तो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज, दीज आर द रोल्स एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे आपको लगता है तो यू कैन गो विथ एआई एंड एमएल, राइट। सो नेक्स्ट इज एआईडीएस। अगेन ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है, बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने ये ब्रांच देखी है, एआईडीएस एआईएमएल वगैरह, बट एआईडीएस मैंने काफी, मतलब जहाँ एमएल नहीं है वहाँ डीएस तो है ही। अब स्टूडेंट्स हु एंजॉय वर्किंग विद डेटा, अगर आपको बड़ी बड़ी एक्सेल शीट्स बोर नहीं करती, आपको फ्रीक आउट नहीं करती, आपको बोर नहीं लगता, आपकी आंखों को चुभता नहीं है डेटा, एक्सेल बहुत सारे डेटा, तो यू कैन प्रॉब्ली गो फॉर दिस ब्रांच। क्या क्या आप सीख सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस बहुत अच्छे आना चाहिए, क्योंकि आपको डेटा पढ़ के उसका कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है वैसे तो, बट अच्छे कंक्लूजन्स निकालना डेटा को रीड करके, उसके लिए भी आपको मैथ में तो अच्छा होना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स में भी अच्छा होना पड़ेगा। उसके बाद आपको सीक्वल सिखाया जाएगा, ये एक लैंग्वेज होती है, ये एक डेटाबेस सिस्टम होता है बेसिकली, वो आप सीख लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बट उसमें आपको मास्टरी करनी होती है। बिग डेटा भी एक कॉन्सेप्ट है जो आप आकर इसमें सीख लेंगे। उसके बाद डेटा एनालिसिस, जैसे मैंने बताया कि एनालिसिस ऑफ डेटा, और उससे नीश जो कंक्लूजन्स है वो निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एआई, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, मशीन लर्निंग भी इसमें आपको सिखाया जाता है, एंड दीज आर द concepts which you are expected to learn in 4 years, right? उसके बाद करियर ऑप्शंस आपके लिए क्या ओपन होते हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एआई इंजीनियर एंड डेटा इंजीनियर। बिजनेस एनालिस्ट क्यों दीदी, मैं थोड़ी ना एमबीए कर रहा हूँ या फिर मैं थोड़ी ना बीबीए कर रहा हूँ, बट बिजनेसेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डेटा से कंक्लूजन निकाल सके और उसके बाद आगे के जो स्टेप्स हैं उनके बिजनेस के लिए ले सके, ठीक है। तो वही बात है कि आप बिजनेस में भी काफी हेल्प कर सकते हैं और काफी हाई पेइंग जॉब होती है अगर आप एक अच्छे एनालिस्ट हैं तो। अगर आपको डेटा से बहुत नीश कंक्लूजन्स निकालने आते हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के दम पे, तो आपकी काफी डिमांड है। अगेन अब बात करते हैं रोबोटिक्स एंड एआई। ये एक बहुत नई ब्रांच है और इंडिया में अभी अभी काफी रिसेंटली ये ब्रांच ओपन हुई है, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन रोबोट्स, ऑटोमेशन एंड हार्डवेयर, जिन बच्चों को हमेशा से बचपन से रोबोट्स कैसे काम करते हैं उनमें इंटरेस्ट है, दो स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दिस ब्रांच। बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बचपन से होता है कि मैं घड़ी खोल के देता हूँ, मैं फोन खोल के देखता हूँ, मैं लैपटॉप खोल के देखता हूँ, ठीक है। अगर आप वैसे इंथुजियास्ट हैं तो ठीक है, बट अगर आपको जेन्युइनली रोबोटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इस ब्रांच के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत नीश ब्रांच है। आप डेटा साइंस ले लें, आप सीएस विद एआई ले लें, आप एमएल ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप रोबोटिक्स में एक बार घुस गए तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो बेसिक हार्डवेयर। आपको रोबोटिक्स एक थोड़ी सी नीश ब्रांच हो जाती है तो उससे स्विच करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। उसके बाद यू व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू लर्न, यू आर एक्सपेक्टेड टू रोबोटिक्स, सेंसर्स, ऑटोमेशन, एम्बेडेड सिस्टम्स, एआई, कंप्यूटर विजन एक्सेट्रा आर द थिंग्स व्हिच यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। अगर आपको जेन्युइनली हार्डवेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस ब्रांच, क्योंकि इसमें से स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, कि आप अगर इसमें आ गए और आपको पता चला कि आपको हार्डवेयर में इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, आप अपनी नई स्किल सीखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्विच कर सकते हैं, बट फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद रोबोटिक्स इंजीनियर इज अ करियर ऑप्शन, ऑटोमेशन इंजीनियर, ड्रोन इंजीनियर, ऑटोनॉमस व्हीकल इंजीनियर, ये सारे जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन अप होती हैं, राइट। सो हाँ, अगेन एक बार देख लेते हैं सीएस किसको लेना चाहिए। ब्रॉडेस्ट, इसमें से आप कहीं भी, इन पांचों में से कहीं भी जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट, बिकॉज सीएस में हार्डवेयर भी होता है तो उसमें एरोबोटिक्स भी आ जाता है, सीएस में आप डेटा एनालिसिस भी सीखते हैं तो उसमें डेटा साइंस भी आ जाता है, सीएस में आप मशीन लर्निंग भी सीख सकते हैं तो उसमें मशीन लर्निंग भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉडेस्ट, मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मोस्ट रिक्रूटर्स ट्रस्ट सीएसई, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो तो सब कुछ आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बट हाँ, अगर आपके पास सीएसई ब्रांच है तो आप फ्लेक्सिबल हैं, मतलब अगर आपको रिक्रूट कर रहा है कोई तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप मशीन लर्निंग का काम है तो वो भी कर लेंगे, आपका डेटा साइंस का काम है तो आप वो भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपने एक आध दो कोर्सेज उसमें किए हुए हैं तो वो थोड़ा सा आप वो भी कर लेंगे, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बेसिकली, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट स्पेशलाइज इन प्योर एआई, लेस फ्लेक्सिबल फॉर योर, लेस फ्लेक्सिबल रहता है ये, बिकॉज अगेन आपने एआई में स्पेशलाइजेशन की है तो जो रिक्रूटर हैं, जो कंपनी वाले हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कि आपको एआई में आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आपको एआई डोमेन में ही डालेंगे, बाकी वो आपसे हार्डवेयर वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, राइट। उसके बाद मशीन लर्निंग, एआई विद मशीन लर्निंग, इसमें अगर आपको मैथ्स और प्रोबेबिलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, प्रॉब्ली यू कैन गो फॉर दिस।
और डेटा साइंस में अगर आपको डेटा से अच्छे कंक्लूजन निकालना आता है, ठीक है, एवरेज कंक्लूजन नहीं, बहुत ही नीश कंक्लूजन, तो प्रॉब्ली यू कैन गो फॉर दिस ब्रांच. अगेन रोबोटिक्स एंड एआई इज मोस्ट हार्डवेयर हेवी ब्रांच, लीस्ट कॉमन. इंडिया में अभी बहुत कम कॉलेजेस में ये ब्रांच है, बट अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस. सो या अगेन किसको चूज करना चाहिए? लाइक पिक AIDS, मैथ पसंद है तो AIML, सर्टेन अबाउट AI तो AI, और अनश्योर तो CSE, राइट. सो या कॉमन मिथ्स डिस्कस करते हैं. ऐसे कौन से कॉमन मिथ्स हैं जो बच्चों के दिमाग में होते हैं कि AI पे इज मोर देन CSE. अब AI का जमाना है तो थोड़ी ना कोई CS वालों को पूछने वाला है, सब AI वालों को पूछने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है. आई रिपीट, एवरीथिंग एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ स्किल्स यू हैव. मिथ नंबर 2, AI विल रिप्लेस CSE स्टूडेंट. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे, मतलब इसके पहले आज से 5 साल पहले तो CSE इंजीनियर्स ही एग्जिस्ट करते थे. AI स्पेशलाइजेशन का इतना बूम नहीं था. तो जितने सारे AIs की कंपनी है वो 15 साल पहले से AI पे, ChatGPT, OpenAI हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, ये सब 10 से 15 साल पहले से अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी. तब तो AI स्पेशलाइज नहीं एग्जिस्ट करते थे, तब AI वर्ड भी हमें इतना कॉमनली सुनाई नहीं देता था. तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में अपनी इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको AI रिप्लेस कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है. हर फील्ड में AI का इंटीग्रेशन होने वाला है, दिस इज फॉर श्योर. जो AI नहीं सीखेगा प्रॉब्ली वो रिप्लेस हो जाए, लेकिन CS इंजीनियर्स हमेशा रहेंगे. दिस इज एन एवरग्रीन ब्रांच, ठीक है. कुछ लोग बस व्यूज लेने के लिए ऐसे वीडियो डालते हैं कि इफ यू आर अ CS इंजीनियर यू विल सून गेट रिप्लेस्ड, फ्रंट एंड डेवलपर्स विल सून गेट रिप्लेस्ड, बैक एंड डेवलपर विल सून गेट रिप्लेस्ड, फुल स्टैक डेवलपर रिप्लेस होने वाले, गेम डेवलपर्स रिप्लेस होने वाले, UI UX डेवलपर रिप्लेस होने वाले. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप अपने फील्ड में टॉप 5% में आते हैं तो कोई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता. मोस्ट अपेरेंटली बस आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करते रहना है और नई नई चीजें सीखती रहनी है. एज एन इंजीनियर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो इतना सीख लिया, इसके बाद मैं इस पे काम करूंगा और मैं कोई और चीज नहीं सीखने वाला हूँ. ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो CS डोमेन है ना, ये थोड़ी सी डायनामिक है. जैसे जैसे रोज नए नए रिसर्च होते रहते हैं, वैसे वैसे कंप्यूटर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं. आज अगर आप किसी X प्रोजेक्ट पे काम करें, अगर आपको Y प्रोजेक्ट पे काम दिया जाएगा तो आपको Y प्रोजेक्ट के जो भी टेक स्टैक हैं, जो भी अलग अलग चीजें, जो भी चीजें उसको बनाने के लिए चाहिए, वो आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है. तो अगर आपको कंटिन्यूस लर्निंग पसंद है तो ही आप CS डोमेन में आइए, बिकॉज रिजिड चीजें नहीं है यहाँ पे, डायनामिक चीजें हैं काफी, और रोज अलग अलग जो भी है रिसर्च के हो रहे हैं उसके लिए आपको अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेगी, राइट. उसके बाद रोबोटिक्स इज ओनली मैकेनिक वर्क. मॉडर्न रोबोटिक कंबाइंस AI, प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. तो ये मेकाट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच है. इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना चाहिए, कंप्यूटर्स भी आना चाहिए, AI इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, और उसके बाद आपको हार्डवेयर भी आना चाहिए. तो अगर आप पर मोस्टली इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको हार्डवेयर में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो, बिकॉज बाकी सब चीजें आप इवेंचुअली सीख लेंगे, उनका इतना मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता जितना हार्डवेयर का होता है, राइट. सो और एक मिथ ये था कि रोबोटिक्स वाले तो सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें सारी चीजें आ रही होती है. दे आर लाइक ऑलराउंडर्स, राइट. उसके बाद newer AI branches are exactly as strong as CSE everywhere. Many AIML AIDS department are very new. Check the specifications for college and faculties and placement records. तो अभी AI की फर्स्ट बैच अगली साल मेरे ख्याल से ग्रेजुएट होगी. तो आप जिस भी किसी कॉलेज में जा रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि आप उसके फैकल्टीज देख लें, आप पास्ट रिकॉर्ड्स देख लें, आप प्लेसमेंट्स देख लें, तभी आप AI ML DS और रोबोटिक्स जैसी ब्रांचेस में एडमिशन ले. बिकॉज अगर प्लेसमेंट नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके आगे के लिए, ठीक है. आपको मास्टर्स वगैरह अगर करने की इच्छा नहीं है तो आपको करना पड़ेगा आगे. तो सारे डिसीजन जो आपको लेने हैं वो अच्छे से इन्फॉर्म्ड तरीके से लेने और रिसर्च करने के बाद ही लेने, राइट. सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप अंटिल नाउ. कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, और प्लीज 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 स्माइल करते रहिए, खुश रहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च किए बिना अपना कॉलेज का लिस्ट नहीं भरेंगे. प्लेसमेंट स्टार्ट, एलुमनस, जो भी उस बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सबसे आपको एक बार बात करनी है, ठीक है. उसके बिना अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है. सो या थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड कीप एक्सप्लोरिंग.